इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि यदि अपराजिता पर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको कौन से टिप्स अपनाने हैं। अपराजिता को जब हम सीड से ग्रो करते हैं तो फ्लावरिंग लेने में थोड़ी देर हो जाती है, यानी कि फूल थोड़ा सा आप कह सकते हैं अप्रैल के एंड तक निकलते हैं, लेकिन सही फर्टिलाइज़र देने से आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। अपराजिता के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखने के साथ साथ जैसे मैंने ये स्टिक बांधा है, आपको भी स्टिक बांध देने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये लताओं वाला पौधा है तो स्टिक के सहारे बहुत आसानी से ये ग्रोथ ले लेता है। अपराजिता के पत्ते पत्ते जले ना या पीले होकर ना गिरें और फ्लावरिंग भी ज़्यादा हो तो आप दो खाद का इस्तेमाल करेंगे। एक तो है कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है, काउडंग मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है, 15 दिनों पर गमले में आपको डालना है। इससे मिट्टी मॉइस्ट भी रहेगी और जब आप पानी देंगे तो होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी। देखिए जैसे मेरे गमले की मिट्टी आपको दिख रही है, ये मॉइस्ट है। तो धूप में भी मॉइस्ट हम तभी बना करके रख सकते हैं जब मिट्टी वेल ड्रेन बनी हो और कीचड़ सी ना हो। यदि मिट्टी कीचड़ सी रहेगी तो उसमें पौधे की ग्रोथ ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जड़ें सड़ने लगती हैं। दूसरा जो खाद है वो आपको घर में तैयार करना है और उससे फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप ले पाएंगे। और वो पोटेशियम युक्त खाद आपके अपराजिता के पौधे पर स्टेम को मोटा करने और पत्तियों को बहुत ही आप कह सकते हैं लश ग्रीन करने में मदद करेगा। केले के छिलके तो सभी के घरों में मिल जाते हैं। केले और प्याज के छिलके, यदि आप प्याज खाते हैं तो प्याज के छिलके और केले के छिलके को रात भर पानी में भिगो के रखना है। किसी भी टाइप के कंटेनर में भिगो सकते हैं, चाहे वह शीशे का कंटेनर हो या बाल्टी में या प्लास्टिक में। रात भर भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। इससे आप देखेंगे कि मिट्टी नेचुरली भुरभुरी तो रह रही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो पनप रहे हैं और आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहा है। अपराजिता पर आप कटाई छटाई भी थोड़ी सी कर सकते हैं बुशी बनाने के लिए, यानी कि हल्की ट्रिमिंग करने से पौधा बुशी भी हो जाएगा। यदि अपराजिता पर किसी भी तरीके के फंगस का अटैक है तो सिर्फ 1 चम्मच शैम्पू या डिशवॉश सोप को पानी में डालिए और उसे स्प्रे कर दीजिए, तो आपके अपराजिता पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं है। वैसे अपराजिता पर फंगस कम ही लगते हैं। अपराजिता के पौधे को हमेशा घरेलू खाद देना चाहिए। मैंने हमेशा देखा है कि अपराजिता के लिए आपको बाहर से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसे आप रिपीट कर सकते हैं वीक में 2 बार, और ये तब तक देते रहिए जब तक सीज़न है। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये ऑर्गेनिक है पूर्णतः और इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब यदि आपको लगता है कि कई व्यूअर को लगता है कि ये डालने से चींटियाँ आ जाती हैं या ऐसा कुछ है, तो आपके पास यदि फंजीसाइड है तो 1 चम्मच फंजीसाइड आप डाल सकते हैं, लेकिन चींटियाँ नहीं आती हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी में जो है घुल जाता है और डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, तो इसको डालने से कोई चींटियाँ नहीं लगती हैं। और अपराजिता के पौधे पर फुल सनलाइट में तो आपको रखना ही है, लेकिन गर्मियों में सुबह और शाम दोनों टाइम आपको पानी देना है, जिससे कि पौधे की जो सॉइल है वो कभी भी ड्राई ना हो। अपराजिता का यही फ्लावरिंग का सीज़न है, यानी कि अप्रैल के शुरू से लेकर के नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। सिर्फ 2 महीने अपराजिता रेस्ट में होता है। अपराजिता के पौधे पर यदि पत्तियाँ सूखी सूखी सी हो रही हैं तो आप एप्सम सॉल्ट से स्प्रे भी कर सकते हैं।